देखिए, इंडिया गठबंधन को लेकर लगातार इस बात की चर्चा कि भाई अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला स्पष्ट नहीं हो पाया है। नामांकन का आखिरी तारीख है 20 अक्टूबर है, लेकिन अब तक कोई भी जो है लिस्ट जारी नहीं किया गया है। ये चर्चा सुबह तक चली, लेकिन राजद की तरफ से लिस्ट जारी कर दिया गया है और वो भी 143 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर लिस्ट जारी किया गया है। अब इस बात को समझिएगा कि आखिरी दिन तक, नामांकन पर्चा दाखिल करने के आखिरी दिन तक इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला स्पष्ट नहीं हो पाया है। जिसको जैसे मर्जी जहां पे अपने कैंडिडेट को नामांकन करने के लिए जो है सिंबल मिल चुका है, क्योंकि जो खबर है उसके हिसाब से लगभग 12 ऐसी सीटें हैं जहां पे राजद और कांग्रेस आमने सामने है। वीआईपी एक सीट पर राजद के आमने सामने है। सीपीआई भी अपने दूसरे घटक दल के सामने प्रत्याशी खड़ा कर चुका है और ये तस्वीर आज तक बनी हुई है। जब आखिरी दिन है नॉमिनेशन फाइल करने का, उस दिन तक यही तस्वीर बनी है कि इंडिया गठबंधन में कुछ ऐसे सीट्स हैं जिससे 12 महीने राजद और कांग्रेस के एक दूसरे के खिलाफ एक ही जगह में प्रत्याशी उतारने के लिए मैंने बताया आपको। एक सीट ऐसा जहां वीआईपी और राजद बिल्कुल आमने सामने हैं और कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पे सीपीआई ने इंडिया गठबंधन के दूसरे घटक दल के सामने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। अभी देखना दिलचस्प होगा। मैंने कल भी कहा था कि कौन बैकफुट पे आता है। मतलब अगर प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है तो किसी न किसी को तो पीछे आना पड़ेगा, अगर महागठबंधन को एक साथ लड़ना है तो। और अब यह भी नहीं हो सकता है कि घटक दल सारे अलग होके कांग्रेस से अलग चुनाव लड़ ले, सारे सीटों पर नामांकन कर दे। तो देखना यह होगा कि आखिरकार कौन पीछे अपना पैर खींचता है। लेकिन यह समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा किए, उसके बाद से बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव के द्वारा अकेले किया गया। ये कहा गया कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे बोल कर गए हैं, तेजस्वी यादव को जिम्मेदारी दे के गए हैं और इतना ज्यादा एकजुटता है कि ये कह देने से सारी चीजें जो है बिल्कुल स्मूथली चल रही हैं और तेजस्वी यादव पे राहुल गांधी को इतना ज्यादा विश्वास है कि उन्होंने कहा कि भाई तेजस्वी भाई, आप जाके बिहार अधिकार यात्रा कीजिए और महागठबंधन के लिए बिहार में वोट जो है वो मजबूत कीजिए, वोटर को हमारे मोटिव के बारे में बताइए। लेकिन क्या हुआ, जब सीट शेयरिंग की बात आई तो सब कुछ बिल्कुल धागा खुलता गया कि कितना भी वोटर अधिकार यात्रा हुआ हो, कितना भी बिहार अधिकार यात्रा हुआ हो, कोई कितना भी कहे कि बिहार अधिकार यात्रा कांग्रेस के नेता जो है वो समर्थन के साथ हो रहा है, लेकिन जब सीट शेयरिंग के फॉर्मूला की बातचीत हुई तो सब कुछ धाराशाही हो गया। बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि भाई अंदर खेमे में सब कुछ ठीक नहीं है। अभी जो 143 विधानसभा सीटों पर राजद ने अपना कैंडिडेट दे दिया है, इससे इंडिया गठबंधन में एक बड़ा जो घमासान है वो मचता हुआ नजर आएगा। लेकिन यह भी देखना दिलचस्प होगा कि अब वो वक्त ज्यादा नहीं बचा है जब आप नामांकन वापस ले सकते हैं। तो क्या आज इन तमाम चीजों पे मान मनोबल हो जाएगा या फिर चुनावी मैदान में उन सीटों पर एनडीए भारी वोट से जीत दर्ज करेगी? पहला देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें वो मैंने आपको बताया कि महागठबंधन की तरफ से तस्वीरें क्या निकल के सामने आ रही है। राजद की तरफ से लगातार ये कहा जाता है कि कांग्रेस ने 48 कैंडिडेट का लिस्ट जारी किया, फिर 5 कैंडिडेट का लिस्ट जारी किया, वीआईपी की तरफ से भी लिस्ट जारी किया जा रहा है, लेकिन राजद की तरफ से सिंबल दिया जा रहा है लेकिन लिस्ट जारी नहीं किया जा रहा है। उस मामले में राजद ने अब स्पष्ट कर दिया है और लिस्ट जारी कर दिया 143 विधानसभा सीटों से कौन कौन से प्रत्याशी राजद के रहेंगे। चलिए, इस खबर में इतना ही। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, बहुत बहुत शुक्रिया।